किसानों ने अपनी बात को रखा, विरोध दर्ज कराया, लेकिन धीरे धीरे ये वाकई पाकिस्तान से लेके अंडरवर्ल्ड से लेके पीएफआई से लेके खालिस्तान, कनाडा, यूके, लंदन, हर जगह तक पहुंच चुका है। उनकी फसलें भी खराब हो रही है। क्योंकि उनके गाँव में जाते हैं, ये वहां पे गंदगी कर रहे हैं, ये वहां पे दारू पी रहे हैं, ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनमें से जाके गांव की लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये तो आम आदमी कह रहा है ना। सरकार के तो झुकने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि देश के तिरंगे की जो आपने बेइज्जती की, देश के तिरंगे का जो आपने अपमान किया है, उसके बाद राकेश टिकैत जैसे लोगों की हैसियत कहती होती है कि वो बार्गेनिंग के लिए बात करते हैं। और जो ये बार्गेनिंग की बात आज कर रहे हैं, यही तो भारत सरकार पिछले 2 महीने से चीख के कहती थी। सुनने में आया कि राकेश टिकैत को बहुत सारे लोग अब धमकियां भी दे रहे हैं, हड़का भी रहे, डरा भी रहे। अब तो तुम्हारा किसान आंदोलन गया भाड़ में, क्योंकि ना किसानी बचेगी ना किसान बचेगा। देश का तिरंगा ही नहीं बचा, देश नहीं बचा, देश की इज्जत नहीं बची, गौरवशाली दिन 26 जनवरी नहीं बचा, तो तुमसे बार्गेन कौन करेगा कि किसानों के लिए सरकार जो है झुक रही है? सरकार नहीं झुक रही। ये आंदोलन के जो डकैत लोग थे, ये खुद झुक रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं। उनको जेल से छुड़ाने की बातें कर रहे हैं। अरे क्यों जेल से छुड़ाएंगे? उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगा के, एनएसए लगा के, गुंडा एक्ट लगा के उनको जेल में डाल देना चाहिए। और योगेंद्र यादव की आपने बात की, योगेंद्र यादव तो पहले डिसाइड कर ले कि क्या है। सबसे बड़ा गुंडा तो ये आदमी है, क्योंकि जहां पे भी देश में कुछ गलत हो रहा होगा, 2-4 चेहरे ऐसे हैं जो आपको हमेशा मिल जाएंगे, उसमें योगेंद्र यादव सबसे बड़ा चेहरा है। मैं आपको बताऊं, उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, उनको किसानी से कोई लेना, इस अन्नदाता से तो मतलब ही नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई कलाम वर्सेस कसाब थी, रहेगी। ये लड़ाई भगत सिंह वर्सेस खालिस्तानी थी, वही रहेगी। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन के लिए जिस तरह की साजिश रची जा रही थी, वो अमरिंदर सिंह ने खुलासा कर दिया कि पाकिस्तान से हथियार लाए जा रहे हैं, और जबकि यहाँ के किसान जो बनकर के बैठे, तथाकथित किसान, उनके हाथों में तलवारें हैं जो पुलिस के ऊपर लहराती हुई दिखाई भी दी गई हैं। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ प्रीति पांडे जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं कि जो एक मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जिनको पूरी कानूनी व्यवस्था अपने हाथ में लेकर के इसको सुरक्षा के हिसाब से टाइट करना चाहिए था, वो तो उल्टा किसानों को और देश को डराने का काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं। रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो किसान आंदोलन की आप लोग बात करते हैं, यही शुरू से, जैसे आपके चैनल दिखाते आए, हम लोग भी बात शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब इस बिल का विरोध शुरू हुआ, किसान इसमें इन्वॉल्व हुए, किसानों ने अपनी बात को रखा, विरोध दर्ज कराया, लेकिन धीरे धीरे ये वाकई पाकिस्तान से लेके अंडरवर्ल्ड से लेके पीएफआई से लेके खालिस्तान, कनाडा, यूके, लंदन, हर जगह तक पहुंच चुका है। और इसकी पूरी इंटरनेशनल फंडिंग की गई है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि किसान आंदोलन है, इसमें बाहरी लोग नहीं है। अगर इसमें बाहरी लोग नहीं है, खुरापाती तत्व नहीं है, तो इसका मतलब जिन्होंने तिरंगे का अपमान 26 जनवरी को किया वो भी किसान थे। फिर आप इनके किसान नेता कहते हैं कि नहीं, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया वो हमारे किसान नेता नहीं है, वो तो खुरापाती तत्व हैं। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि इस किसान आंदोलन में खुरापाती तत्व थे या नहीं थे, और अगर नहीं थे तो वो किसान थे तो वो कौन है? तो यही तो हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे हैं, जो उनके किसान नेता ये बात मानते नहीं थे। तो इसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, देखिए, वो भी केंद्र सरकार की है, राज्यों की तो है, लेकिन केंद्र सरकार की भी है। केंद्र सरकार 13 जनवरी को ऑप्ट इंडिया ने एक ट्वीट किया था, जिसमें जस्टिस फॉर सिख फाउंडेशन ने एक कई लाख डॉलर का एक पैसे का इनाम अनाउंस किया था। ये 13 तारीख की है। बिट्टा साहब ने हमारे साथ बैठ के रिपब्लिक भारत और भी चैनल्स पे उन्होंने ये बात कही है कि एक बड़े पैसे की अनाउंसमेंट की गई थी। तो सेंट्रल एजेंसीज हमारी क्या कर रही थी? सबसे बड़ी बात तो ये, जब आप जानते हैं कि जब भी आप कोई बिल लेके आएंगे तो इस तरह के जो देश विरोधी लोग हैं, आतंकी लोग हैं, वो सड़कों पे आ जाते हैं, तो इसको रोका कैसे जाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये मैम, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की अब जो गतिविधियां देखने को मिली, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि झंडे पे, लाल किले पर झंडा फहरा दिया, वही एक मिशन था, और वो काम पूरा करने के बाद किसान आंदोलन तितर बितर होता हुआ दिखाई देने लगा था। जैसे ही राकेश टिकैत रोने लग जाते हैं, उसके बाद वो फिर हवासी भर जाती है किसान आंदोलन में। क्या लग रहा है कि राकेश टिकैत को एक मोहरा बना करके जिस तरीके से सामने किया जा रहा है, और जो बाकी जो पंजाब के जो बड़े बड़े आढ़तियाँ हैं उस आंदोलन में शामिल हैं? देखिए, जो किसान नेता जितने हैं, उन्होंने सबने भड़काऊ भाषण दिए। आप एक तरफ किसानों को कहते हैं कि तुम अपने लठ लेके आना, डंडे लेके आना, दूसरा किसान नेता ये कहता है कि पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ देना, तीसरा किसान नेता और भड़काने की बातें करता है। उदित राज जैसे नेता कहते हैं और ज्यादा मात्रा में लोग बॉर्डर पे पहुंचे, गाजियाबाद बॉर्डर पे पहुंचे, सिंधु बॉर्डर पे पहुंचे, हर जगह सिंगू बॉर्डर पे पहुंचे, हर जगह पहुंचे। क्यों पहुंचे? आप लोगों को भड़काने की बात क्यों कर रहे हैं? आप अगर किसान नेता हैं तो आप लोगों ने जो प्रॉमिस किया था भारत सरकार से कि 26 तारीख को हम पीसफुल ट्रैक्टर मार्च
करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। पीसफुल कहाँ था? आप तलवारें लहरा रहे हैं, आप फरसा कुल्हाड़ी लेके जा रहे हैं, आप पीसफुल बोल रहे हैं। तो राकेश टिकैत मोहरा तो बने। देखिए, अगर ये बात सच है तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि राकेश टिकैत जिस दिन रोए हैं, उसके पीछे ये भी एक कारण है कि इन्होंने जब सब लोगों से, जैसे इनका एक इकाई जो है जो इनसे अलग हुआ है, जो बीकेयू भानु है, उन्होंने ये बात कही, और वीएम सिंह, इन लोगों ने ये कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह से पैसे आ रहे हैं। राकेश टिकैत जी चंदा वसूल रहे हैं गांव-गांव से, जगह जगह से इसमें पैसे आ रहे हैं। तो इन्हीं के नेता इनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। वीएम सिंह जो है और जो बीकेयू भानु है, जो इस तरह के लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि चारों तरफ से पैसे इस आंदोलन में लिए जा रहे हैं। और बहुत सारे अगर पैसे लिए जा रहे हैं, आप किसानों के हित में बैठे हुए हैं, तो आप पैसे क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? आपको तो आम आदमी पार्टी, मनोज सिसोदिया मदद कर ही रहे हैं। आपको तो भारत सरकार और केंद्र सरकार, राज्य की सरकारों ने, चाहे यूपी सरकार और दिल्ली, बिजली पानी सब कुछ वहां पे दिया हुआ था। टेंट तंबू आपके लगे हुए, आपकी तो मर्जी सड़क पे कहीं पे भी बैठ जाएंगे। जैसे शाहीन बाग चल रहा था वैसे ही चल रहा था। काजू किशमिश आ रहे हैं, बादाम आ रहा है, मशीन्स लगी हुई हैं, मसाज मशीन्स लगी हुई हैं। तो ये सारे लोग जो वहां पे बैठे हैं, अगर किसान आंदोलन में बैठे थे तो गरीब किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से अय्याशी चल रही है। देखिए, कल 42 गांव के लोगों ने महापंचायत बिठाई। उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये जो अगल बगल बॉर्डर जहां ये बैठे हुए हैं, उनके जो लोग इनको समर्थन नहीं कर रहे, जो गांव के लोग हैं, उनकी फसलें भी खराब हो रही हैं। क्योंकि उनके गांव में जाते हैं, ये वहां पे गंदगी कर रहे हैं, ये वहां पे दारू पी रहे हैं, ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनमें से जाके गांव की लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये तो आम आदमी कह रहा है ना, आम महिला। परसों मैंने देखा एक न्यूज चैनल पे एक बुजुर्ग महिला बैठी है, वो ये कह रही है कि भैया, ये जो किसान नेता के तौर पर आए हैं, इनके साथ के जो लोग हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो शाम को चरस ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, सुल्फा ले रहे हैं। सुल्फा शब्द तो उन्होंने बोला कि सुल्फा ले रहे हैं और दारू पी रहे हैं। आप किसान आंदोलन में आए हैं कि आप पार्टी करने आए हैं? और आप गांव में जाके बहू बेटियों को छेड़ने का काम कर रहे हैं, आप लोगों की फसलें खराब कर रहे हैं। अगर 42 गांव के लोग महापंचायत करके आपका विरोध कर रहे हैं, वो भी तो किसान है ना, लेकिन वो आपका विरोध कर रहे हैं। क्या सिर्फ वही किसान है, वही 2 राज्य के जो बॉर्डर पे बैठे हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इन्होंने 26 जनवरी के बाद पीछे हो गए, जो इनका साथ नहीं दे रहे। आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? सिर्फ इन्हीं तथा कथित किसानों को तकलीफ है। ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रीति जी, सबसे बड़ी बात है कि किसान आंदोलन ठीक है, अपनी मांगों के लिए खड़े हैं और अपनी मांग मांगने के लिए सरकार से बात करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि एक फ़ोन की दूरी पे हूँ, आप मुझसे आकर के चर्चा कर सकते हैं, मैं समझ आपके साथ बैठने के लिए भी मैं भी तैयार हूँ। कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के भी आ रही हैं कि अब जो राकेश टिकैत हैं वो एक तरफ कह रहे हैं कि हमें जितने भी लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जो अंदर जेल में गए हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। उसके बाद ये सारी बातें बैठ के टेबल पर बराबर की हो जाएंगी, ना प्रधानमंत्री को झुकने की जरूरत पड़ेगी, ना किसानों का सिर नीचे हो। देखिए, अब तो किसान आंदोलन ये है ही नहीं। 26 जनवरी को हमें पता चल गया है कि ये उग्रवादियों का आंदोलन है। सरकार के तो झुकने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि देश के तिरंगे की जो आपने बेइज्जती की, देश के तिरंगे का जो आपने अपमान किया है, उसके बाद राकेश टिकैत जैसे लोगों की हैसियत कहती होती है कि वो बार्गेनिंग के लिए बात करते हैं। देश तुमसे बार्गेन करेगा? तुमने तिरंगा उठा के फिकवा दिया, तुम बार्गेनिंग के लिए बात कर रहे हो। अब बार्गेनिंग का तो देखिए सवाल ही नहीं उठता। और जो ये बार्गेनिंग की बात आज कर रहे हैं, यही तो भारत सरकार पिछले 2 महीने से चीख चीख के कहती थी। इनको बुलाया करती थी विज्ञान भवन, तो ये गुस्से में बाहर निकल के इनके किसान नेता इनको इतना भड़काते थे कि ये वहां पे जाते थे सिर्फ हाँ या ना में बात करने। आप ये काला बिल कह के काला बिल वापस लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ या ना में, तब तो आप मंडोली की बात ही नहीं करते थे। किसान आपसे कहते, सरकार आपसे कहती थी 2 कदम आप आगे चलिए, 2 कदम हम आपके आगे आएंगे, तो ये तो अड़े हुए थे। मुझे आज भी राकेश टिकैत का वो पहला बयान जिसमें इन्होंने कहा ना मुझे उनकी सुननी ना, वो मेरी सुनेंगे। होना क्या है? कुछ भी नहीं हुआ, हम गए चले आए। आप इस एटीट्यूड से जाते थे कि आपको अपने किसानों को भड़का के रखना है। आप बार बार सारे लोग भड़काते थे कि देखो जमीन के नाम पे किसान बिल के नाम पे तुम्हारी जमीनें भी हड़प ली जाएंगी। बड़े बड़े नेता ये ट्वीट कर रहे हैं, किसानों को बताया जा रहा है कि इस बिल में तुम्हारी जमीन हड़प ली जाएगी। जो तुम्हारे बाप दादाओं ने इतने सालों से कमाया है वो किसान अपने जेब में रख लेगा, वो अडानी और अंबानी को दे दिया जाएगा। ये सुनने में आया कि राकेश टिकैत को बहुत सारे लोग अब धमकियां भी दे रहे हैं, हड़का भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कहने पे तो एक किसान नेता आगे बन के इन्होंने बहुत सारा बोलना कहना, इन्होंने तांडव मचाना कर दिया। अब 26 जनवरी के बाद तो देश इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। देश तो छोड़ दीजिए, देश का युवा छोड़ दीजिए, किसान नेता जो इनके साथ थे वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अब इनको तो समझ में आ रहा है कि बड़ी भारी गलती हो गई।
26 जनवरी को जो हुआ, हम लोग उजागर हो गए, हमारा खालिस्तान का कनेक्शन उजागर हो गया, हमारा लेफ्ट, हमारा कांग्रेस, ये सारे हमारे कनेक्शंस उजागर हो गए, लोग तो हमारे बारे में जान गए। और अब तो भारत के लोग, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनको तिरंगे से प्यार है, वो हमारे किसान आंदोलन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब तो तुम्हारा किसान आंदोलन गया भाड़ में, क्योंकि ना किसानी बचेगी ना किसान बचेगा, देश का तिरंगा ही नहीं बचा, देश नहीं बचा, देश की इज्जत नहीं बची, गौरवशाली दिन 26 जनवरी नहीं बचा, तो तुमसे बार्गेन कौन करेगा? और किस हैसियत से अब आप देश से, प्रधानमंत्री से बार्गेन करने की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो 2 महीने से यही चीख रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक कॉल पे, आपके बस एक कॉल से पीछे हूं, आप एक कॉल करके देखिए, मैं आपको जगह दूंगा, समय दूंगा, आइए मिलिए, बात करते हैं। आपको बात नहीं करनी थी। अब क्योंकि आपको यह पता है कि किसान आंदोलन में आपको समर्थन पूरे देश से नहीं मिल रहा है, इसलिए आप खुद यू टर्न ले रहे हैं। ये जो बकवास की एक स्क्रिप्ट बनाई जा रही है फिर से कि किसानों के लिए सरकार जो है झुक रही है, सरकार नहीं झुक रही। ये आंदोलन के जो डकैत लोग थे ये खुद झुक रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं। इनका सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन से क्या लेना देना, इनका इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन से क्या लेना देना, गुरचरण सिंह बनवैत जो 1986 में न्यूयॉर्क और दिल्ली से जो फ्लाइट आ रही थी उसके प्लेन क्रैश में जिसका हाथ सामने आया, आपको उससे क्या लेना देना? क्यों इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के बोर्ड्स लगे हुए हैं बॉर्डरों पे? क्यों भाई आप एक आतंकी फाउंडेशन से पैसे ले रहे हैं? सिरसा साहब से मैंने जी हिंदुस्तान पे पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था, वो जानते तक नहीं है इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन। और जिन लोगों ने 26 जनवरी को आंदोलन में हमारे तिरंगे का अपमान किया, मैंने सुना कि दिल्ली के जो गुरुद्वारा है और जो दिल्ली के कई बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में आ गए, उनको जेल से छुड़ाने की बातें कर रहे हैं। अरे क्यों जेल से छुड़ाएंगे? उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगा के, एनएसए लगा के, गुंडा एक्ट लगा के उनको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे सारे लोगों को कोई मुरव्वत नहीं करनी चाहिए। प्रीति जी, सबसे बड़ी बात है कि राकेश टिकैत ने एक वकालत कर दी कि हमारे जो किसान हैं जो जेल में डाले उनको छुड़ा दिया जाए और हम टेबल पे बैठ के बात कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जो धीमा जहर परोसने वाले योगेंद्र यादव हो गए, चाहे चढ़ूनी हो गए या फिर सतनाम सिंह हो गए, ये बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अंदर बैठ करके मीटिंग करते हैं और उसके बाद राकेश टिकैत को सामने कर देते हैं। बलि का बकरा राकेश टिकैत, बाकी जो जादूगरी है, जो साजिश है, वो अंदर बैठ के ये लोग धीमे धीमे जहर की तरह वो घोलने का काम करते हैं। देखिए, वही तो मैंने आपको कहा कि राकेश टिकैत जी जो रो रहे हैं वो उनके पश्चाताप के आंसू नहीं है, घड़ियाली आंसू तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको पीछे से डंडा मारा जा रहा है, डांटा जा रहा है, जो उनको रोज गालियां दी जा रही हैं, उसके लिए, क्योंकि इन्होंने जोश जोश में तो इसका ये इन्होंने तम्बू में सबसे आगे खड़े हो गए। लेकिन अब जितने लोग इनके पीछे खड़े थे 26 जनवरी के बाद, ना इनको अभी ना ही पीछे आ पा रहे हैं, ना भी इस आंदोलन को आगे ले, क्योंकि आंदोलन अब आगे नहीं जा सकता। अब देश के लोग इस आंदोलन को कोई समर्थन नहीं देंगे। जो देश के किसान और अन्नदाता के साथ हमारे जैसे लोग खड़े थे इस 26 जनवरी की घटना के बाद, तो हम भी नहीं खड़े। और योगेंद्र यादव की आपने बात की, योगेंद्र यादव तो पहले डिसाइड कर ले कि क्या है, क्योंकि जेएनयू में पहले स्टूडेंट बन जाते हैं। अभी आज मैंने देखा कि एनडीटीवी में बैठ के ये अर्थशास्त्री भी बन गए, फिर ये जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ स्टूडेंट बन जाते हैं, फिर ये सीए के प्रोटेस्ट में खड़े हो जाते हैं, शाहीन बाग में खड़े हो जाते हैं, दिल्ली दंगों में कन्हैया कुमार, उमर खालिद इनकी तारीफ भी करने चले आते हैं। जेएनयू में उमर खालिद की तारीफ करते थे, दिल्ली दंगों के टाइम पे ताहिर हुसैन की वकालत करते थे, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप इनके साथ, ये हर जगह पहुंच जाते। सबसे बड़ा गुंडा तो ये आदमी है, क्योंकि जहां पे भी देश में कुछ गलत हो रहा होगा, 2-4 चेहरे ऐसे हैं जो आपको हमेशा मिल जाएंगे, उसमें योगेंद्र यादव सबसे बड़ा चेहरा है। और मैं बहुत खुश हूं कि योगेंद्र यादव पे भी एफआईआर हुई है। किसान नेताओं के साथ साथ योगेंद्र यादव के साथ साथ वो लुटियंस मीडिया जो गलत तरीके से अपनी न्यूज को पेश कर रही है, कि गिरफ्तारी कब होगी? बहुत जल्दी होगी। मुझे तो लगता है गिरफ्तार भी होंगे और एक्सपोज भी होंगे। आप देखिए ये जो हो रहा है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, बार बार ये कहती हूँ, 26 जनवरी को जो हुआ वो बहुत खराब हुआ, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जितने सांप हैं उनको अपने बिल से निकालने के लिए, ताकि ये सीए और शाहीन बाग और इस किसान आंदोलन जैसा ना हो, ताकि जब ये नेक्स्ट, अभी देखिए आज से सत्र चालू है, अभी आज नहीं तो अगले सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा। ये देश की डिमांड है। अगर ये 2 बिल आते हैं तो योगेंद्र यादव फिर आ जाएंगे सड़कों पे, स्वरा भास्कर फिर आ जाएंगी सड़कों पे। इसके पहले कि ये लोग सारे लोग आए, इनके ऊपर एफआईआर करके इनको डालो जेल में, इनको देश के सामने एक्सपोज करो कि भैया ये व्हाइट कॉलर जिहादी हैं। एक तो वो लाल सलाम वाला है उमर खालिद और ये कन्हैया कुमार जैसे लोग जो देश तोड़ने की बातें करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी स्पीच बड़े बड़े मंचों पे बैठ के देते हैं, लेकिन देश जान चुका है आपको, ताहिर हुसैन के कन्हैया कुमार दोस्त है। इसी तरह का ये योगेंद्र यादव है। योगेंद्र यादव जेल जाना चाहिए, ऐसे सारे नेता जेल जाने चाहिए। और जो लोग लगातार ट्वीट करके किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, उनको किसानी से कोई लेना, इस अन्नदाता से तो मतलब ही नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं। प्रीति जी, सबसे बड़ी बात है किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद महापंचायत होने लगी।
किसान महापंचायत हो रही है मुजफ्फरनगर में, हम एक नारा सुनते हैं, वहाँ से अल्लाहू अकबर के नारे निकलते हैं, और वहाँ पे ऐसे नेता भी बैठे होते हैं। जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उस समय उन्होंने कहा था हिंदुओं की दुकानों से कोई भी सामान ना खरीदे, आज जाकर के उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं ऐसे लोगों को। देखिए, मैं तो कहती हूँ ये जो किसान आंदोलन हुआ था, ये शाहीन बाग पार्ट 2 था। आपको याद होगा कि इसी शाहीन बाग में बहुत सारे लोगों को लंगर खिलाने का बहुत शौक था। अब इस बार जब किसान आंदोलन होगा तो आपने देखा कि बॉर्डरों पे जा जाके इन्हीं तथा कथित खालिस्तानी जो लोग वहां पे बैठे थे, किसान नहीं, किसानों के लिए तो बहुत प्रेम है, लेकिन ये जो खालिस्तानी थे, इन्हीं खालिस्तानियों के साथ कुछ जिहादी वहां पे लंगर परोस रहे थे। कुछ स्टेटमेंट ऐसी आई कि शाहीन बाग के टाइम पे इन्होंने हमारी मदद की, अब हम इनकी मदद करेंगे। और सब एक चीज मैं आपके चैनल से संदेश देना चाहती हूँ, जो भारत में सिखों की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो हिंदुओं को सिखों से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, जो इस भारत में जिस तरीके से अब आज क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म भले ना हो, लेकिन हर आतंकवादी 90% एक ही कौम से होता है, तो आज की डेट में उस कौम से लोग दूरी बना के रहते हैं। लेकिन जब सिख की हम बात करते हैं तो हम भगत सिंह की बात करते हैं, हम गुरु नानक देव की बात करते हैं। आज जो जिस तरीके जो सबके घेरे में पगड़ी को डाला गया है, तो वही साजिश थी कि हिंदुओं के खिलाफ या फिर देश के खिलाफ इस पगड़ी को डाल दिया जाए, फिर खालिस्तान का मिशन कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप लंदन देखेंगे, आप कनाडा देखेंगे, आप अमेरिका देखेंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां पे खालिस्तान का, हम बार बार सिर्फ कनाडा पे ध्यान दे रहे हैं, हम यूके यूएस में ध्यान ही नहीं दे रहे। एनआरआईज हमारे फोन पे, मेरे फोन पे, व्हाट्सएप पे वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कुछ लोग पगड़ी में खड़े होके। वो सिख नहीं है। सिख, मैंने आपको कहा, गुरु गोविंद सिंह जी थी, नानक देव जी थे, उनकी अगर 1% बात भी अगर कोई अपनी जिंदगी में अमल कर ले तो वो सिख है। प्रीति जी, सबसे बड़ी बात है कि जो सिख समाज से 2 साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया गया, वो सिख क्या आज हमारे हिंदुस्तान में रह करके खालिस्तान की मांग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको कह रही हूं, कलाम साहब, जब हम जिहादी बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं जो आतंक को जन्म दे रहा है। हम कलाम साहब के बारे में बात नहीं करते, लेकिन लोग इतना, ये लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट और कांग्रेसी इतना सेफ प्ले खेलते हैं, तो ये कहते हैं देखो ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं भैया, कलाम साहब 130 करोड़ के दिलों में रहते हैं, राज करते हैं हमारे दिलों में, हम उनकी, आपसे ज्यादा हम उनकी इज्जत करते हैं। उसी तरीके से हम गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक देव की, भगत सिंह की हम आपसे ज्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन ये लड़ाई कलाम वर्सेस कसाब थी, रहेगी। ये लड़ाई भगत सिंह वर्सेस खालिस्तानी थी, वही रहेगी। नकली पगड़ी लगा के लोग खड़े, बहुत सारे वीडियोस ऐसे आए जिसमें कुछ जिहादी थे और नकली पगड़ी लगा के वहां पे कुछ हरकतें कर रहे हैं, लड़कियां छेड़ रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। बाद में कई पुलिस वालों ने पकड़ा, जिनकी आईडी देखी गई तो आईडी में उनका नाम कोई सिख नहीं था, जिहादियों का नाम था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिहादियों की, लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट की ये बहुत बड़ी साजिश है, कैसे सिख कम्युनिटी को बदनाम किया जाए। मैं तो कह रही हूँ, सिख के नाम पे हम गुरु गोविंद सिंह को जानते, खालिस्तानियों को नहीं जानते। और जो खालिस्तानी ऐसे हैं वो सिख नहीं है, उनको मार मार के भगाओ। और भारत सरकार को ऐसे सारे लोगों को जो पंजाब में रहते हो, देश के किसी भी कोने में रहते हैं और खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनको भारत आने पे बैन कर देना चाहिए। और ये जो बाहर रह के पैसा कमा रहे हैं, इंडिया में भेज रहे हैं और खालिस्तान के मूवमेंट को तेज कर रहे हैं, इनके जो खानदान के लोग हैं, जो इनके परिवार के ऊपर लोग हैं, उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगा के या तो उनकी नागरिकता बंद करें, उनको यहां से देश से भगा दें, या उन सबको जेल में ठूसे, ताकि ये जो खालिस्तान मूवमेंट हो ये स्लो हो। नहीं तो ये भारत के बाहर कनाडा, यूके, यूएस में रहेंगे, डॉलरों में पैसे कमाएंगे, रूबल में पैसा कमाएंगे, यहां पे भेजेंगे। खालिस्तान मूवमेंट के लिए अपनी एक फौज खड़ी कर रहे हो, देश के विरुद्ध वो फौज खड़ी कर रहे हैं। इनको कमर तोड़ने की जरूरत है पूरी तरीके से।